नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्काई क्लासेज पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से सभी आ जाएंगे प्यारे साथी। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की नदियां। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गंगा पर कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो ये कहाँ पर बनती है, तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, और यह भारत की सबसे लंबाई वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी से खालिस्तान से निकलती है और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसमें पूछा है अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा सतोपंथ से। सतोपंथ से कहां से निकलती है अलकनंदा नदी, सतोपंथ से। अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें गंगा की सहायक नदी नहीं पूछा है। तो गंडक, सोन और माही, कर्मनासा, इनमें से कौन सी नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है माही नदी। ये गंडक, सोन और कर्मनासा ये गंगा की क्या है, सहायक नदियां हैं। और माही नदी कहां से निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी, इसका राइट आंसर है गंगा, और इसकी लंबाई कितनी थी, 2525 किलोमीटर। इसकी जो मुख्य धारा है इसका नाम है भागीरथी, और इसका उद्गम कहाँ होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थान होता है। टिहरी में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भिलगना, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर इसमें मिल जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होती है और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर मतलब कौन से ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है गंगा नदी, तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में जाकर यह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है। जो गंगा नदी है उसका अधिकांश भाग भारत के कौन से राज्य में होकर बहता है सबसे ज्यादा, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसी तरह गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 1450 किलोमीटर है, और अकेले उत्तराखंड में 450 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में है 1000 किलोमीटर। जबकि बिहार में है 405 किलोमीटर, झारखंड में है 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में है 520 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है इसमें पूछा है, तो बेतवा, चंबल और गोमती ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। और लेकिन इसका राइट आंसर है भीमा, यह किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोमती और यमुना ये गंगा की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी है वो चंबल की सहायक नदी, और चंबल कहाँ किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो ये एक दूसरे से इनडायरेक्ट रूप से गंगा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कोसिकी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसका नाम कोसिकी रखा गया था। इस नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत अधिक तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है और यह गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का दुख किसे कहा जाता है? जब कोसी की वजह से वहां पर तबाही होती है तो बिहार का शोक भी उसे कहा जाता होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हुआंग को चीन का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? इसका राइट आंसर है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य को भागों में विभाजित करती है। जो गंगा नदी है बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर है 2 भागों में। और वह कौन कौन से 2 भाग हैं? तो उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार, इन दोनों भागों में गंगा नदी बिहार को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो गिरि नदी है उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। यह दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश में पानी का मुख्य स्रोत यानी पानी का यानी जो जल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका मुख्य स्रोत है यह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी हो किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी का। और ये जो नदी है यमुना नदी मध्य प्रदेश में स्थित जोना पाव नामक पहाड़ी से निकलती है। जो ये चंबल नदी है ये कहां से निकलती है? तो यह नदी निकलती है जोना पाव नामक पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं पूछे, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा पेन गंगा, क्योंकि पेन गंगा, रामगंगा, काली और सोन ये तो गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? पेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गंगा की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? यमुना, गंडक, घाघरा, काली, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा आदि ये सब किसकी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी जिसमें साल भर 12 महीने तक पानी रहता हुआ कभी न सूखती हो, बारहमासी नदियां वह होती हैं। और दक्षिण भारत की प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी ऐसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। यह नदी कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में बरमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी नदी को कहा जाता है। अधिकांश आयोग द्वारा दक्षिण की गंगा कावेरी को माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण गंगा शब्दावली का प्रयोग गोदावरी के लिए भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी को, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्रणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उप नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। इसकी अन्य सहायक नदियों में अन्य नाम है जैसे वर्धा, मानेर, मजीरा, पूर्णा, परवरा, वेनगंगा आदि, और पेनगंगा भी गोदावरी की है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो उसकी सहायक नदियां हैं सबरी, मजीरा, इंद्रावती ये उसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा पेनगंगा, वर्धा ये उसकी सहायक नदियां, लेकिन बैराकर नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बैराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा, मंजीरा और प्रणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं?
तो यह किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो सबसे बड़ा दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसमें सबसे बड़ा जल संभर भी हो सकता है। तो यह नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी का। किसका राइट आंसर है? गोदावरी नदी। यह एक अपवाद द्रोणिका दूसरे से अलग करने वाली सीमा जिसे जल विभाजक भी कहा जाता है। इस नदी को जल विभाजक नदी भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई हमने अभी बताई थी 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह कहाँ जाकर गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है और यह देश की दूसरी सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करने वाली नदी है गोदावरी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन है सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? जो अरब सागर में नहीं गिरती है वह नदी कौन सी है इसमें से? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है गोदावरी नदी। इसके अलावा साबरमती, ताप्ती, सिंधु तो ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा नर्मदा, माही, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में रेगिस्तान है वहां पर झील अंदर ही अंदर, माटी के अंदर अंदर, मिट्टी के अंदर अंदर बहती है? तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अरावली श्रेणी में अजमेर की नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है द्रोणी कौन सी है? तो 10% क्षेत्रफल में जो फैली हुई है उसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी बेसिन कौन सी है? तो गोदावरी नदी। इस द्रोणी का विस्तार 3,12,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है और भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की है। भारत में सबसे बड़ी तो है गंगा द्रोणी और दूसरे स्थान पर कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गोदावरी नदी के जल ग्रहण की जो क्षमता है वो 3,12,812 किलोमीटर है। इस बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र 152-199 वर्ग किलोमीटर यानी कि 48.66% महाराष्ट्र राज्य में है। और ये देखो 1,52,199 वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जो कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक की नदी है और पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ है? कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है क्योंकि गोवा में है। यह नदी कर्नाटक और गोवा राज्य में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। मांडवी और जुआरी नदी के संगम पर गोवा में मुर्मू गोवा बंदरगाह स्थित है। जो मुर्मू गोवा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्मू गोवा बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह मांडवी नदी और जुआरी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर है हमारा गोदावरी नदी। इसके अलावा वर्धा की जो और सहायक इसकी गोदावरी की सहायक नदियां थी पेनगंगा और सबरी, मंजीरा, पूर्णा इसकी सहायक नदियां थी इसकी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले में मुल्ताई के पास सतपुड़ा रेंज में लगभग 777 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और आगे चलकर चंद्रपुर जिले में वैनगंगा यानी वेनगंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा के अलावा माही, ताप्ती, सिंधु, ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इस नदी का जो उद्गम है नर्मदा नदी का कहां से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकटंग पहाड़ी से, मध्य प्रदेश की अमरकटंग पहाड़ी से। अन्य नदियां गंगा, महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहते हुए कहां गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जैसे गंगा, महानदी और गोदावरी कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अमरकटंग पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के अमरकटंग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ था? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर कौन सी नदी गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो यह मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल पर्वत में स्थित है। यह नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल देख लो एक बार। उद्गम स्थल महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। माही जो नदी है वो पूर्व में नहीं पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन वसुंधरा, वैगई और स्वर्ण रेखा ये नदी पूर्व में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बैराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुरमा नदी के नाम से और यह पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह किन किन राज्यों में प्रवेश करती है? तो यह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण में कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी और यह दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी हुई है। इसी तरह साबरमती नदी कहाँ है? अहमदाबाद में, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में और पेनार नदी कर्नाटक में और ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की
खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी का अन्य नाम कैबे की खाड़ी है, खाल में गिरती है। तो कौन सी नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। इसका हमने उद्गम पढ़ लिया, मध्य प्रदेश के बैतूल की मुल्ताई पहाड़ियों में है। यह मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और गुजरात में स्थित कैबे की खाड़ी में जाकर अरब सागर में यह मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, राइट आंसर हमारा ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल में नहीं है? तो नेपाल में कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी का, क्योंकि इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर है अम्बाड़ा क्षेत्र, जो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को आपस में एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार नदी राज्य से निकलती है, तो पेनार नदी वो किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य से। जो ये पेनार नदी है और कर्नाटक के नंदी दुर्ग रेंज की चित्रा कसावा पहाड़ी से हिल से निकलकर आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं जयमंगल, चित्रावती और चेरू, इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में कौन सी नदी का उद्गम है? तो इसका राइट आंसर है बैनास नदी। यह राजस्थान के पश्चिमी उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी बैनास अपना संपूर्ण चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है। यह नदी राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बैनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरखई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो जो दामोदर का उद्गम स्थल है वो भारत के झारखंड राज्य में है। ब्राह्मणी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो ब्राह्मणी का है नदी राउरकेला में शंख नदी। और खरखई का जो उद्गम स्थल है वो ओडिशा राज्य में मयूरभंज में से निकलती है। और जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है हुगली नदी के। और यह नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। यह नदी मुर्शिदाबाद जिले में गंगा से अलग होकर डायमंड हार्बर के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, लेकिन समुद्र में गिरने से पूर्व इसमें दामोदर और रूपनारायण नदियां मिल जाती हैं। बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरने से पहले इसमें दो नदियां मिलती हैं, दामोदर और रूपनारायण नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? जो रसीकुल्या नदी है वो किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य। यह नदी गंजाम जिले के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लाखों लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुए प्रतिवर्ष इस नदी के मुहाने पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग और टेल सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टेल? तो यह इसका राइट आंसर है महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे जो बड़ी नदी थी वो कौन सी थी? तो लूणी नदी, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी थी। यह कहां से निकलती है? तो राजस्थान के अजमेर जनपद में स्थित नागा पहाड़ी से यह नदी निकलती है, जहां इसे सागरमती कहा जाता है। और यह गोविंदगढ़ के समीप सरस्वती में मिल जाती है। यहां से यह दक्षिणी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी कि कच्छ के रण में जाकर यह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। जो सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इसके अनुसार जो सतलुज, रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग भारत कर सकता है। जब ये समझौता हुआ था, इसके अनुसार इनका जल कौन यूज करेगा? तो इनका जल यूज करेगा भारत। भाखड़ा नांगल समझौता कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। यह इसमें क्या बताया गया था? सतलुज नदी का जल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बांटा जाएगा। जो सतलुज नदी का जो जल है वो पंजाब भी लेगा, हरियाणा भी लेगा और राजस्थान भी लेगा। पंजाब की नहरों का मुख्य स्रोत सतलुज नदी का जल है। इसके अलावा व्यास नदी का जल भी पंजाब और राजस्थान की कुछ नहरों को वितरित किया जाता है। जो व्यास नदी है उसका थोड़ा बहुत जल पंजाब और राजस्थान को भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? सिंधु नदी की जो उपनदी है वो कौन सी है? कौन सी नहीं है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर गंगा नदी है जो उपनदी नहीं है। जबकि रावी, चेनाब और झेलम, व्यास, सतलुज नदी की उपनदियां यानी कि सहायक नदियां हैं।